सूर्य से जितनी ऊर्जा आती है वो पूरी ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। वायुमंडल जो होती है वो 6% क्या करती है, वापस लौटा देती है। तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश किस तरंग में आती है, लघु तरंग में। जय हिंद। तो चलिए आज समझते हैं किसके बारे में, सूर्य तत्व के बारे में समझते हैं, इंसोलेशन के बारे में समझते हैं। इससे पहले आपको हम क्या बता देते हैं, इससे पहले हम आपको जो वायुमंडल के परतों के बारे में बताते हैं, जैसे कौन कौन होता है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ये सब के बारे में बता दिए थे। समताप मंडल में क्या पाया था, ओजोन पाया था। ओजोन को हम लोग डाप्सन में नापते हैं, ये सब आपको बता दिए थे। ओजोन की ऊंचाई जो होती है 30 से 40 किलोमीटर तक होती है। तो ये सब आपको बता दिए थे। आज क्या देखना है, सूर्य तत्व यानी इंसुलेशन। सूर्य तत्व कहते हैं किसे, तो देखिए सूर्य से आने वाली ऊष्मा को हम लोग सूर्य तत्व कहते हैं। तो ये आपको पता है देखिए ये हो गया पृथ्वी। क्या है पृथ्वी, अर्थ। आपको पता होगा पृथ्वी पर ठंडी हो चाहे गर्मी, हमेशा 50% बादल मौजूद होता है। ये हो गया पृथ्वी, ये बादल हो गया, क्या होगा, कोल्ड। ये क्या हो गया, बादल। ये क्या है, बादल। बादल जो होता है पृथ्वी पर हमेशा कितना परसेंट, 50% बादल मौजूद रहता है। 50%, वो चाहे बादल का सीजन हो या फिर ना हो, बारिश का सीजन हो ना हो, गर्मी हो ठंडी हो, हमेशा 50% बादल मौजूद होता है। तो देखिए सूर्य से जो रोशनी आती है यानी प्रकाश आती है इस तरह से, ये क्या होगा, सूर्य। सूर्य से जो प्रकाश होती है वो छोटे छोटे कण के रूप में आती है, जिसे हम लोग फोटान कहते हैं। इसकी खोज मैक्स प्लांक ने किया था। तो देखिए सूर्य से कौन सी आती है, कण के रूप में आती है, कण के रूप में आती है। तो इसका क्या, कण के रूप में आती है, छोटे छोटे कण के रूप में, जिसे हम लोग फोटान कहते हैं। इसकी खोज मैक्स प्लांक ने किया था और इस फिजिक्स में पढ़ना है। तो देखिए ये जो सूर्य जो है छोटे छोटे कण के रूप में आते हैं, लेकिन सूर्य जो होते हैं, सूर्य से जितनी ऊर्जा आती है वो पूरी ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। अगर ये सूर्य की पूरी ऊर्जा अगर पृथ्वी पहुंचती है तो सारे लोग झोंकर कर मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी का क्लाइमेट है वो हम लोग अभी सूर्य की पूरी उष्मा को झेल नहीं सकते हैं। जैसे अब देख, कोई भी जो जलवायु होता है यानी क्लाइमेट होता है, वो पृथ्वी का जो क्लाइमेट होता है वो अपने हिसाब से ढलना शुरू करता है। यानी अगर पृथ्वी का क्लाइमेट जिस तरह से है उस तरह से अगर आप ढल गए तो आप इस पर तभी सर्वाइव कर सकते हैं, वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे डायनासोर देखते होंगे, डायनासोर बहुत ही ज़्यादा थे उस समय, बहुत प्री कैम्ब्रियन काल में आप देख पढ़ेंगे। तो डायनासोर जो थे तो डायनासोर बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन वो पृथ्वी के क्लाइमेट को झेल नहीं पाई। यानी पृथ्वी जैसा चाहती थी कि मेरे हिसाब से रहे, तो उस हिसाब से जो डायनासोर नहीं रह पाए थे, जिस वजह से यहाँ पर क्या बोले, उल्का पिन गिरा तो वहाँ पर पूरा पृथ्वी के कोर तक ढला दिया और वहाँ से मैग्मा निकला और पूरे डायनासोर के क्या था, विनाश हो गया। तो पृथ्वी जो चाहती है वो हमारे हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से आप लोग ज़िंदगी जिए तो भी आप इस पर सर्वाइव कर सकते हो, वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते पृथ्वी पर। तो देखिए जैसे ये हो गया, सूर्य से फोटान के रूप में आती है। तो सूर्य का जो पूरी तरह से ऊष्मा होती है, सारी ऊष्मा वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। वो कुछ जो बादल पहुंच जाता है, कुछ बादल उसे जो ऊष्मा आती है उसे क्या करते हैं, परिवर्तन कर देती है। और कुछ जो बादल खुद सोख लेता है और फिल्टर होकर कहाँ पर आता है, पृथ्वी पर। और अगर सब पृथ्वी पर आ जाए सूर्य की ऊष्मा तो कोई नहीं बचेगा, कहता कोई नहीं बचेगा। अब देखिए अब भाई आता है, तो ये जो है, अब ये जो ऊष्मा प्रकाश आता है तो ये बादल जो होता है, बादल कितना प्रतिशत, बादल जो होता है, बादल जो है वो कितना प्रतिशत ऊपर भेज देता है, तो 27%। कितना प्रतिशत, 27% को बादल क्या करता है, वापस लौटा देता है। अब तो पृथ्वी के बाहर बादल तो नहीं है, धूलकण भी है, वायुमंडल भी है। तो ये सब कुछ परिवर्तन करते होगी प्रकाश की। तो जो धूलकण होती है, पहले वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल जो होती है वो 6% क्या करती है, वापस लौटा देती है। अब बचता है धूलकण जो होती है वो 2% क्या करती है, 2% को वापस लौटा देती है। तो जोड़िए कितना हो गया, 7 6 13 2 कितना हो गया,
13 2 हो गया 15, 15 के 5 3 35, यानी 35% क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश जो है 35% वापस लौट गया, क्या वापस लौट गया। लेकिन बादल जो होता है वो 14% क्या होता है, सोख देता है। 14% खुद बादल सोख जाता है। 14% कितना सोख जाता है, बादल सोख लेता है। और उसके बाद जो सूर्य के उसमें जब ये पहुँचती है पृथ्वी पर, वो 51%, कितना प्रतिशत, 51%, कितना प्रतिशत होता है, 51%। तब हम सोचिए 51%, एक बस आधा ही सूर्य का प्रकाश आ पाता है। ये जो मई जून के महीने में सोचिए कितना दहला देता है। मई जून के महीने में सिर्फ 50% आता है, हालांकि हमेशा आता है, लेकिन मई जून के महीने में अब देखते होंगे कितनी कड़कड़ा के धूप पड़ती है, तो लहका देता है, इतना ज़्यादा धूप पड़ता है। तो सोचो सिर्फ 50% से लहका देता है, सोचो अगर जब पूरा आता तो क्या होता, जला देता। तो ये होता है सूर्य के, इसे हम लोग पृथ्वी का बजट यानी सूर्य का बजट कहते हैं। पृथ्वी का बजट कितना प्रतिशत है, 51%, कितना प्रतिशत, 51%। तो ये होता है 51%। अब जब ये वापस आता है, सूर्य के जो छोटे छोटे कण है ये लघु तरंग के रूप में आता है। देख रहे हैं ये छोटे छोटे कण है, इसे हम लोग लघु तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु तरंग। तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश किस तरंग में आती है, लघु तरंग में। किस तरंग में आती है, लघु तरंग में। लेकिन जब जाती है तो वो दीर्घ तरंग में। जब पृथ्वी से टकराएगी तो उसमें पृथ्वी के अंदर तो जितना सोखना चाहिए उतना सोख लेगा, और जितना उसके बाद तो लौटा देगा, क्योंकि जैसे बादल लौटा था उसी तरह से ये भी लौटा देगा। तो फिर ये जब पृथ्वी से टकरा कर जाएगा वो दीर्घ तरंग के रूप में, कितने तरंग में, दीर्घ तरंग, इस तरह से जाएगा, दीर्घ तरंग किस तरंग के रूप में जाएगा, दीर्घ तरंग के रूप में जाएगा। अब जरा सोचिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लघु तरंग के रूप में आती है या फिर दीर्घ तरंग के रूप में। तो देखिए आती जो है लघु तरंग में, लेकिन पृथ्वी से जब टकरा कर जाती है वापस तो उसे दीर्घ तरंग में, कहता है दीर्घ तरंग आती है लघु तरंग के रूप में। ये हो गया। अब जरा सोचिए ये तो जा रहा है, कहता है दीर्घ तरंग के रूप में जा रहा है। अब जरा सोचिए अगर पृथ्वी का जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो पृथ्वी को गर्म कर रहा है, पृथ्वी गर्म हो गई, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो गर्म तो होगी। तो बताइए पृथ्वी का गर्म होगा वो आने वाली तरंग से या फिर जाने वाली तरंग से। तो आने वाली तरंग से गर्म होगा, और आने वाली तरंग को हम लोग लघु तरंग कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी गर्म होती है किस कारण, तो ऑप्शन में देखिएगा जहाँ पर लघु तरंग दिएगा वो ऑप्शन सही होगा। तो पृथ्वी गर्म होती है लघु तरंग के रूप में। लेकिन अब ये जब वापस जाएगी दीर्घ तरंग के रूप में तो फिर इसको बादल मिलेगा, कहता बादल मिलेगा। और इस बार इसका चाल जो होती है, इसका मतलब इसका जो पावर होती है घट जाती है, और उसके बाद ये भी बादल जाने नहीं देता इसे, वापस जब जाती है तो इसे जाने नहीं देता है बादल का छोटा कहाँ चल लो। तो इसने ये कहता है कि छोटा तुम समझ नहीं हो, मैंने वापस आया था तो मुझे आने दिया था 50%, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। कहते कि तुम नहीं जो तो इधर रुक पूछा। तो ये इसको यहीं पर रोक लेता है। लेकिन अब जहाँ पर बादल होगा वहाँ पर तो रोक लेगा, जहाँ पर बादल, मान लें कि यहाँ पर बादल है तो इसे रोक लिया, लेकिन यहाँ पर बादल नहीं है, यहाँ पर बादल नहीं है तो यहाँ से तो निकल जाएगा, क्या होगा, यहाँ से तो निकल जाएगा। लेकिन जहाँ पर बादल होगा वहाँ पर तो रोक देगा, कहता रोक देता है। तो वहाँ पर जो बादल क्या होता है वहाँ पर गर्म होता है, तो वहाँ पर धूलकण जो है वो भी गर्म हो जाएंगे, हवाएं भी गर्म हो जाती है, वहाँ पर आसपास में सारी चीज़ गर्म हो जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर वायुमंडल है, तो बताइए वायुमंडल किस तरंग के रूप में गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग से। किस तरंग से कम गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग से। तो क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी गर्म होती है लघु तरंग के रूप में, और वायुमंडल होता है दीर्घ तरंगों से गर्म होता है वायुमंडल, ये होते हैं। लेकिन और ये जब 51% टकरा कर जब जाती है तो अगर सबको रोक लेती तो पृथ्वी जो है वो क्या बन जाता है, शुक्र ग्रह। क्या बन जाता है, शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र ग्रह पर उष्मा तो आती है लेकिन जाती नहीं है, तो प्रेशर से मान डालता। लेकिन ये सब क्योंकि 50% बादल जो होता है 50% पर ही पाया जाता है, जिस पर से 50% तो रोक लेता है, लेकिन जब जाता है तो 25 अब 51 मतलब 50% तो 25% भाग गया और 25% रुका। तो 25% इस जब रुक जाता है तो देखिए रात के समय सूर्य तो ढल जाता है, लेकिन थोड़ी सी उष्मा मौजूद होती है, किस कारण, वायुमंडल कारण। तो रात के समय अगर थोड़ी भी गर्मी लगती है, क्योंकि कहते हैं बादल सब वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है दीर्घ तरंग से, इसलिए रात में थोड़ी सी गर्मी नहीं है, हालांकि ठंडी के दिन में थोड़ी सी गर्मी लगती है। नहीं तो अगर नहीं रोकता तो एकदम दिन में तो एकदम भयानक गर्मी पड़ती, और रात में पूरी तरह से ठंडा हो जाती है, फ्रीज की तरह जम जाती है। तो थोड़ी बहुत गर्मी तो मौजूद रहती है वायुमंडल में रात के समय। यही कारण है कि जब देखिए आप बारिश के दिनों में देखेंगे तो बरसात के दिनों में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि दिन के समय में तो जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, उस स्थिति में तो दिन के समय गर्मी मौजूद होती है, क्या होता है, गर्मी मौजूद होती है। लेकिन अगर
दिन में क्या है, ऊपर बहुत ज़्यादा बादल मंडरा रहे हों, बहुत ज़्यादा बादल मंडरा रहे हों, तो उस स्थिति में जब वहाँ का हवाई क्या होगी, पहले हवाई कह रहे हैं सॉरी, जो प्रकाश होगा वो जब जो सूर्य से पृथ्वी से टकरा कर ऊपर जाएगा तो जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल है, तब सारे बादल जो है वो सारे ऊष्मा को रोक देंगे, क्योंकि पूरी तरह से बादल को घेर लिया गया है। तो जब बादल जो है पूरी तरह से ऊष्मा को रोक देंगे, जाने ही नहीं देंगे। तो उस स्थिति में रात के समय देखिएगा बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी लगती है। और उस स्थिति में लाइट कट जाए तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। दिन में तो थोड़ी बहुत हवा चलती है तो ठीक मेंटेन हो जाता है, लेकिन रात के समय हवा भी उतना नहीं चल पाती है। और अब एक जगह रहते हैं जिसमें से और गर्मी मौजूद फील होता है। इसलिए जो दिन के समय क्या होता है कि जहाँ पर बादल मंडरा रहे हैं वहाँ पर रात के समय बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, कहता है। इसलिए आप छत पर चले जाते हैं सोने के लिए। आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में तो किसी कारण तो वायुमंडल गर्म होता है, किसी कारण दीर्घ तरंग के रूप में। ये तो क्या दीर्घ तरंग में। अब देखिए जो ऊष्मा इस बादल लौटा दिया है उसे क्या कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी का उसमें बजट कितना होता है, 51%। लेकिन सूर्य तप कितना होता है, 100%। सूर्य तप तो 100% होता है, लेकिन पृथ्वी पर आता है वो कितना प्रतिशत, 51%। कितना प्रतिशत, 51%। और देख, अब पृथ्वी जो बादल जो वापस लौटता है इससे जब सूर्य की रोशनी है, प्रकाश आई तो बादल कुछ प्रकाश को ऊपर लौटा दी, वापस लौटा दी, तो उसे कहते हैं एल्बिडो। क्या कहा जाता है, एल्बिडो क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। तो ये सूर्य का है, उसमें सूर्य तप था इंसोलेशन। क्या था, इंसोलेशन। आप जरा सोचिए, ये तो आप समझ गए। अब जरा खुद सोचिए, आप अभी जब प्रकाश यहाँ पर आया तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हो गई, गर्म हो गई। बादल गर्म हो गया, वायुमंडल गर्म हो गया, पृथ्वी गर्म हो गया। कहता है पृथ्वी भी गर्म हो गया। अब कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो उसमें से प्रेशर जनरेट होता है। क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। आप खुद देखिए, कुकर को जब गर्म कीजिएगा, तो कुकर गर्म होगा तो वहाँ पर अपने ऑटोमेटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। क्या था, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। और प्रेशर जनरेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा दाब लगेगा। इसलिए दाल जो होता है, दाल कुकर में से जाएगा तो उसमें उष्मा दे जाएगा, तो उसमें प्रेशर जनरेट होता है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और प्रेशर को उसे दाब देता है। क्या था, प्रेशर को दाल को जो होता है उसे दाब कर पचका देता है। इसलिए उसमें दाल आसानी से बन जाती है और उसमें से हवा भी निकलता है। आप देखिए कुकर को, अगर कुकर में देखेगा तो हवा भी उसमें से निकलेगा। अब वही प्रक्रिया तो सेम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर पृथ्वी गर्म हो गया, वायुमंडल गर्म हो गया, बादल सब गर्म होंगे, तो इस यहाँ पर तो वही प्रेशर जनरेट होगा और उसी प्रेशर से क्या होगा, हवाएं निकलेंगी। क्या करेंगे, हवाएं निकलेंगी। आप कहेंगे कि बताइए कुकर में आपको लग रहा है कुकर में जो होता है पानी रखते हैं तभी तो हवाएं निकलती है। आप जरा खुद सोचिए, पानी जब कुकर में रखे होते हैं तो कुकर में तो थोड़ा सा पानी रहता है, लेकिन पृथ्वी पर 71% क्या है, पानी है। 71% पर पानी है। उसका जो भाप बनेगा, हवा बनेगा और बादल ऊपर से नीचे तो ठीक है 71% समुद्र है और ऊपर बादल में भी पानी मौजूद होता है और उसमें से क्या होता है, धूलकण निकलता है। क्या था, धूलकण, सॉरी, उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है। और पृथ्वी क्या होती है, घूमती है। पृथ्वी घूम रही होती है और पृथ्वी घूम रही है तो वो हवाएं क्या होती है, और तेज रहती है। इसी प्रेशर के जनरेट कहता है, प्रेशर जब होता है, उष्मा जब मिलता है और प्रेशर जब जनरेट होता है, इससे हवाएं निकलती है और यही हवाई जगह क्या बनती है, पूर्वा पौने, पछुआ पौने, व्यापारिक पौने, ये सब पौने का निर्माण होता है। तो ये सब आप PPSC में वगैरह में लिखेंगे तो ये सब लिखने को आपको पता चलेगा कि जैसे कहेंगे कि पौनों के बारे में क्या समझते हैं, तो आपको शुरू से लिखना होगा कि पौने का उत्पत्ति का मुख्य कारण है सूर्य तप। जब पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी को गर्म कर देती है, जिस कारण गर्म करने से ऑटोमेटिक हवा का उत्पत्ति हो जाती है। जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे कुकर में हम लोग पानी भर कर क्या देते हैं, कुकर का जब उष्मा देते हैं उसमें से हवाएं निकलने लगती है, उसी तरह से पृथ्वी पर निकलता है। वो उसी से निर्माण होता है पछुआ, पूर्वा और व्यापारिक पौने। पृथ्वी के जो के सेंटर पर, यानी जो विषुवत रेखा पर वो व्यापारिक पौने कहलाएगा। और वो पौनों में आपको पढ़ाएंगे कि कौन सी पौन कहाँ पर निकलती है। तो ये क्या था, सूर्य तत्व के बारे में। आई होप इसे समझ होंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।